या आप जब कह रहे हैं कि गुलामी का प्रतीक है तो पहले इसको हटाइए। आज करोड़ों भारतीय जो है विदेश में जाके किसके नाम से, इंडिया के नाम से। आप कभी जगह का नाम चेंज करते हैं, कभी देश का नाम चेंज करते हैं, कभी डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करते हैं। सुन लीजिए 2024 में आपको लोग चेंज करेगा इस देश से, ठीक ना। मोदी जी का मात्र 2 काम बढ़िया लगा। कौन सा? पूरे भारत के तो पहले भैया उतने नहीं है कि ये रुपया है, रुपया। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जिन जिन लोगों को, चाहे मोदी जी हो, चाहे भाजपा के कोई हो, चाहे कोई भी हो, जिनको इंडिया से तकलीफ है वो पाकिस्तान चले जाए। एक लाइन सीधा आप पाकिस्तान चले जाइए, आप बिरयानी खाइए, आप इंडिया में मत रहिए। अगर आप इंडिया लड़की से प्यार किए हैं, सब किया है ना। जो लड़की से जब धोखा खाता है ना, मोदी जी वही व्यक्ति हैं। वादा करते हैं और उसी से मुकर जाते हैं। खेलो इंडिया, पढ़ो इंडिया, ये करो इंडिया, मेक इन इंडिया, फलना इंडिया, चिल्ला इंडिया, उसके बाद वही बातों बदलो इंडिया, बदलो इंडिया। पासपोर्ट ऐसा कुछ चेंज करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो वही तो कह रहे थे भाई साहब की। सुनिए ना दादा, आए हो दादा, सुनो ना तनी सा एकरा में इंडिया के जगह भारत लिखवाए। वही तो हो रहा था पासपोर्ट पे। भी देश में जिस प्रकार से इंडिया और भारत का विवाद चल रहा है, उसी को लेकर हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी हैं और भी साथी हैं, उनसे बात करेंगे कि क्यों अचानक इस तरह का विवाद हो गया और भारत और इंडिया ट्रेंड करने लगा। चलिए हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं, बात करेंगे कि ऐसा क्या विवाद हो गया कि भारत और इंडिया ट्रेंड करने लगा। क्या इस तरह का मसला उठना चाहिए, या क्या इस तरह का मसला उठाया गया या ट्रेंड कराया गया? क्या लगता है आपको? ट्रेन कराया गया नहीं है। सुन लीजिए, मोदी सरकार को विपक्ष की एकता से पेट में दर्द होने लगा है। तो विपक्षी एकता इंडिया के नाम से अपना विपक्षी एकता का नाम दिए हैं। तो मोदी सरकार ने कहा कि हम इंडिया का नाम ही चेंज करें। ऐसा नौबत आ गया कि इंडिया मतलब लगने लगा कि अंग्रेजों का दिया नाम है और इसे हटा दीजिए। मतलब अजीब लग रहा है, ये देश का नाम ही चेंज करना पड़ रहा है। बिल्कुल तानाशाही है। और इनके कहने से इंडिया नाम चेंज नहीं होगा। इनके बाप का देश नहीं है ये देश। गरीब, मजदूर, मजलूम, नौजवान, छात्र, युवा सबका देश है। बीजेपी के लोगों को क्यों अचानक लगने लगा कि इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, इसे हटा दें? मतलब अजीब नहीं है थोड़ा सा? जिस लाल किला पे आप झंडा फहराते हैं ना मोदी जी, मुगल का दिया हुआ है। पता है आपको? झंडा वहां नहीं फहराइए आप। जैसा बोल रहे हैं, हो सकता है वो भी करना बंद कर दे, कुछ और बना ले, वहां से झंडा फहराना शुरू कर देगा। हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है, बोलते हैं नारा लगाते, मोदी है तो मुमकिन, कुछ भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं। सहवाग कहा है, सहवाग का ट्वीट आया कि इंडिया सही में अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, इसे हटा देना चाहिए। भारत ठीक है, भारत नाम मतलब पुराना नाम है भारत, इसे ही रहना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा ये भी कहा है कि क्रिकेट जगत में जो आगे जर्सी में लिखा हुआ था इंडिया, उसे हटाकर भारत लिख देना चाहिए बीसीसीआई। देखिए आप भारत लिखिए, इंडिया लिखिए, हिंदुस्तान लिखिए, आर्यभट्ट लिखिए, जो लिखना अब लिखिए, वो अलग चीज है। लेकिन किसी के भावना के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। किसके भावना के साथ? अभी देखिए, अभी आप कह रहे हैं जो भाई भारत अब रह गया, भारत पहले से नहीं था, भारत गायब हो गया। भारत गायब पहले से भी था। अरे पहले से भी था ना भारत। बहुत सारा नाम है भारत का। ऐसा तो नहीं है कि संविधान बजावते लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत, तो पहले से है। तो ऐसा कुछ अब देखिए होता क्या है, अभी चुनाव नजदीक आ रहा है, तो लोगों के साथ भावना के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है, ये चीज पॉलिटिकल पार्टी अच्छा से जानती है। सहवाग का जिक्र हुआ है कि वो कह रहे हैं बीसीसीआई को लिख देना चाहिए भारत इंडिया पुराना मतलब अंग्रेजों का दिया नाम है, तो ठीक नहीं है। भावना में ऐसा कुछ मत बोल जाइए कि जो है शर्म आवे। ऐसा कुछ मत बोल जाइए। आज हम देखिए हम कुछ लेके आए हैं, ये देखिए ये क्या है, इसमें इंडिया लिखा इसमें बताइए, ये पासपोर्ट जो है दिखाइए थोड़ा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भैया आप जब कह रहे हैं कि गुलामी का प्रतीक है तो पहले इसको हटाइए। आज करोड़ों भारतीय जो है विदेश में जाके किसके नाम से, इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय भी हैं, हम भारतीय होने पे गर्व करते हैं, भारत है हमारा नाम, हमारे देश का गर्व है। लेकिन आप क्यों खिलवाड़ करते हैं किसी के भावना के साथ? पासपोर्ट दिखाइए। अब भारत यहाँ रख दो पहले भैया, उतने नहीं है कि ये रुपया है, रुपया देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, दिखाइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले इंडिया को हटाइए वहां से। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? उतने नहीं है। देखिए ये मेरा आधार कार्ड है, इसमें क्या लिखा हुआ है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये बताइए हम क्या क्या चेंज करवाएं? आपके एक फैसला के कारण हम सब चीज चेंज करवावे ना। ये देखिए मेरा पैन कार्ड है, हम लेके आए हैं दिखाने के लिए। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर इंडिया गुलामी का प्रतीक है तो हम मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं, 2014 में आप जो इंडिया और भारत का जो प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद खेलो इंडिया, पढ़ो इंडिया, जागो इंडिया, ये क्या है? ढकोसला है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। डूब के मर जाइए आप। क्यों? मतलब ऐसा एक होता है कि देश का नाम हम चेंज करना पड़े। अगर संगठन वो बना लिया, ठीक है, इंडिया नाम से, कल वो भारत बना लेता है तो क्या भारत? अगर भारत के नाम से संगठन बन जाता है, विपक्षी एकता का नाम हो जाता है, तो कल के डेट में मोदी जी कहेंगे कि पूरे देश का नाम बीजेपी कर दिया जाए। टीवी पे आप बजाबता देख सकते हैं किस तरह से चलाया जा रहा है। बोल तो रहे हैं वो इंडिया पुराना अंग्रेजों का दिया नाम है, इसे बदल देना चाहिए, भारत रख लेना चाहिए, ये है वो है, दे रहा पूरा। अरे ये बिकी हुई मीडिया है, ये बिकी हुई मीडिया है। मोदी जी से कहना चाहते हैं, आज तक को इंटरव्यू देते हैं आप, जो पैसे पे बिकी हुई पत्रकार है, जो पैसा पे बिका हुआ पत्रकार है। आइए ना V2 बिहार को
को दीजिए ना, आप इंटरव्यू एक बार देकर देखिए। अगर आप सवाल कीजिएगा ना मोदी जी से तो कह देते हैं चमड़ी उखाड़ कर बेच देंगे मोदी जी। लटक जाएंगे पहले सांस। क्या लगता है किस तरह, मतलब जिस तरह से ट्रेंड कराया जा रहा है, इधर आइए थोड़ा, ट्रेंड कराया जा रहा है भारत इंडिया, सहवाग बजाता कहता है वो कि जो इंडिया लिखा है उस पर भारत लिख देना चाहिए, अंग्रेजों का दिया नाम है, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, क्रिकेट भी तो अंग्रेजों का दिया हुआ है। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जिन जिन लोगों को, चाहे मोदी जी हो, चाहे भाजपा के कोई हो, चाहे कोई भी हो, जिनको इंडिया से तकलीफ है वो पाकिस्तान चले जाए। पाकिस्तान चले एक लाइन, अच्छा। सीधा आप पाकिस्तान चले जाइए, आप बिरयानी खाइए, आप इंडिया में मत रहिए। अगर आप इंडिया में रहते हैं, सूट बूट पहनते हैं विदेशी, आप ब्रिटेन का दिया हुआ है, मोदी जी को कहिए 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट खोल दे, धोती कुर्ता में यहाँ से चले। इंडिया का मतलब है सभी लोग धोती कुर्ता पहनिए, आप कोई लोग सूट बूट नहीं पहनिएगा, तब ना इंडिया हुआ। इंडिया कल भी नाम था, आज भी है, भारत भी कल था, आज भी है, हिंदुस्तान भी कल था, आज भी रहेगा। इनको कोई बदल नहीं सकता है। अगर विपक्ष की जो एकता है, अगर विपक्ष कोई बीजेपी वाले या किसी के पिताजी के नाम पे भी नाम रख दे जो, तो वो भी उससे खुश नहीं होंगे, वो भी उसमें खोट निकालेंगे। इसको भी बदल दीजिए। क्या लगता है नोटबंदी फिर से होगा? क्योंकि उस पे लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, हर आधार कार्ड पैन कार्ड सब दिखा रहे, सब पे इंडिया लिखा हुआ है। ये सपना कौन देखा था कि हम स्किल इंडिया बनाएंगे, हम डिजिटल इंडिया बनवाएंगे? ये तो मोदी जी का ही सपना है। आप अपने सपना को खुद चूर कर रहे हैं, ऊपर से जनता को जो है एक फिर जो नोटबंदी के सिलसिला, आधार कार्ड का सिलसिला, बैंक के पासबुक सब बदलवाने का सिलसिला लाइन में लगवा रहे हैं फिर से जो जनता को। ये पूरी तरह से विपक्ष की एकता से घबरा गए हैं। इनका दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है, इनका सारा बुद्धि गोल हो गया है, और इसलिए इनको हम 24 में बता देंगे और इनको नचाएंगे। अभी तो कुछ नहीं है। सहवाग तो बीजेपी पार्टी से नहीं है और भी लोग बीजेपी पार्टी से नहीं, तो उनको क्यों लग रहा है कि अंग्रेजों का दिया नाम है, इसे हटा देना चाहिए? ये बीजेपी पार्टी के नहीं है, वे हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीजेपी के मानसिकता से ये जूझ रहे हैं, उनसे ग्रसित है ये, तभी ऐसी बात। आज से पहले भी आपने पाकिस्तान के साथ मैच भी खेला था, ब्रिटेन के साथ मैच खेला था, और आप भी सूट बूट पहनते। सबसे पहले हम यही कहेंगे आप कपड़ा पहनना छोड़ दीजिए, सूट बूट वाला, आप गांधी जी की तरह धोती कुर्ता पहन के आइए, तब हम बोलेंगे कि आप लोग सच में इंडिया हटाना चाहते, भारत बनाना चाहते। क्या लगता है जनता को बुर्बक नहीं बनाया जा रहा है? एकदम जनता को पूरी तरह, ये लोग आज से ही नहीं, 2014 से पहले से ये लोग जनता को बुर्बक बनाने आए। जब ये सत्ता में नहीं थे तब ये जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, ये कहते हैं कि हम ओबीसी प्रधानमंत्री, उससे पहले ओबीसी कभी नहीं हो बताए थे। जब 14 में आए ये, तब कहते हैं कि हम ओबीसी वहाँ का बेटा है, हमें गरीब है। भाई उससे पहले आप कहाँ थे? उससे पहले भी ओबीसी रहते। अगर इतना ही जनता का शौक था आपको भलाई करने का, तो आप जनता को भलाई पहले भी कर सकते थे। चाय बेच के प्रधानमंत्री में अच्छा बात है, तो सब कोई चाहता है चाय बेच के हमेशा प्रधानमंत्री बने, हम भी चाहते हैं। हमारे देश में जितना लोग सब चाय बेचे और सब अमीर। ये आप इंडिया हटाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इंडिया हट जाना चाहिए, भारत रहना चाहिए। इंडिया में सबसे प्रचलित खेल कौन सा है? क्रिकेट। क्रिकेट है, हॉकी नहीं है। राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, हॉकी है, लेकिन वो प्रचलित नहीं है, उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? क्रिकेट को। हर एक दिल में बसता है। वो क्रिकेट वो दिल है किसका? अंग्रेज का। तो पहले वो क्रिकेट बंद करवा दीजिए इंडिया में। सहवाग ने ट्वीट किया है, उसमें नहीं लेना चाहिए। ट्वीट किया है, सहवाग ट्वीट करते हैं कि ये इंडिया नहीं, भारत लिख दीजिए। बीसीसीआई से रिक्वेस्ट किया है कि भारत लिख दीजिए। अच्छा, एक बात हमको, ये सब सारी चीजों को छोड़, इधर आइए थोड़ा। कभी आप लड़की से प्यार किए हैं? किए हैं, सब किया है। सब किए हैं ना। जो लड़की से जब धोखा खाता है ना, मोदी जी वही व्यक्ति हैं। वादा करते हैं और उसी से मुकर जाते हैं। अच्छा, खेलो इंडिया, पढ़ो इंडिया, ये करो इंडिया, मेक इन इंडिया, फलना इंडिया, चिल्ला इंडिया, उसके बाद वही बातों बदलो इंडिया, बदलो इंडिया। वही चीज मोदी जी कर रहे हैं। जो मोदी जी अपनी पत्नी के द्वारा किए गए वादे को नहीं निभा पाए, वो इंडिया के इतना करोड़ों व्यक्ति के वादे को वो निभा देंगे, आपको लगता है? जो मोदी जी अपने पत्नी का विकास नहीं कर पाए, अपने बच्चे का विकास नहीं कर पाए, जो अपना घर नहीं चला पाए, वो मोदी जी से इस देश का विकास होने वाला। अच्छा, इससे बड़ा विकास क्या होगा? इंडिया हटा के भारत लिखना। भारत कह रहे हैं कि ग्रंथ निकाल रहे हैं, किताब निकाल रहे हैं, एक से एक कह रहे हैं उसमें भारत है, पहले से इंडिया है ही नहीं, तो इंडिया को हटाओ, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। हाँ, तो इंडिया को हटा देंगे। अब मोबाइल किसका दिया हुआ है? ये जो आप बल्ब में देख रहे हैं, ये किसका दिया हुआ है? ये जो आप देख रहे हैं, ये सब तो विदेशी का है। काहे ने बना लिया? यहाँ पर हेलीकॉप्टर पर जो घूम रहे हैं, वो किसका दिया हुआ? सूट से लेकर बूट, IBM किसका दिया हुआ है? सब तो विदेशी का है। और सब चीज को बदल दीजिए, देखिए क्या होता है। जानते हैं मोदी जी बहुत बड़ा गलती कर दिए, भारत तक सीमित रह गए। इनको डायरेक्ट हिंदुस्तान कर देना चाहिए था। समझे? एक के बारे चुनाव में जब जाते हैं ना, तो वादा क्या करते हैं? और इनके लोग वादा हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये भी बोलते हैं ना, तो डायरेक्ट एक के बार हिंदुस्तान रख देते, जो पूरा कहानी है सब एक के बार में सॉर्ट आउट हो जाता, यही कर देते। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम तो मोदी जी से कहना चाहते हैं, आप पहले एक हिंदू गांव बनाइए, एक हिंदू मोहल्ला बनाकर दिखाइए। हम लोग पाकिस्तान से आए हैं, ये पेड़ पाकिस्तान का जन्मल है। मोदी जी पाकिस्तान से आए हैं, भारत के हैं, और हिंदुस्तान संविधान से चलता है, ना कि मोदी जी के बाप के किताब से चलता है। हिंदुस्तान संविधान से चलेगा और चलता रहेगा। अच्छा, क्यों आप लोगों को लगता है कि इंडिया और भारत का विवाद क्यों चलाया गया? क्या राजनीतिक इसे नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा जिससे ट्रेंड कराया गया, ताकि जनता उलझ जाए, कोई मुद्दा नहीं उठे। यही चीज है अभी के जो दौर में, जो चुनाव नजदीक है, मुद्दा होना चाहिए क्या? बेरोजगारी का स्तर क्या है,
बेरोजगारी पे बात होना चाहिए, स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है उस पर बात होना चाहिए जी, 9 साल रहे इसमें क्या सुधार हुआ है नहीं हुआ है उस पर समीक्षा होना चाहिए, उस पर सवाल खड़ा होना चाहिए, शिक्षा का व्यवस्था जो है उस पर बात होना चाहिए, जो शिक्षा में क्या सुधार हुआ है, क्या वाला गड़बड़ी है। बजाते चला रहा है इंडिया भारत इंडिया भारत। वही चीज ना, चर्चा सुन लीजिए, चर्चा उस पे होना चाहिए। तो मुद्दा को कैसे भटकाया जाए, ये पॉलिटिकल पार्टी से सीखिए। कोई आता है उठता है हिंदू मुस्लिम कर देता है, कोई उठता है इंडिया और भारत कर देता है। मतलब भारत के लोगों का जो जीवन स्तर कैसे बदले उस पर चर्चा करने के लिए ये लोग तैयार न है। नोटबंदी फिर होगा क्या? नोटबंदी तो होगा ही, अच्छा। उसके साथ साथ इतने जो डॉक्यूमेंट है हमारे आधार कार्ड पैन कार्ड इसका भी होगा ना फिर से। अरे ये तो रुपया हम भी बंदी आपको दिखा रहे थे। पासपोर्ट ऐसा कुछ चेंज करना बदल पड़ेगा। दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह कार्ड है बदल कि दीजिए। भारत में इंडिया गेट का क्या? भारत में जो वही जो इंडिया गेट है उस भारत में जितने भी सरकारी कार्यालय है और जितने भी कोर्ट है उसमें अंग्रेजी भाषा का यूज किया जाता है। भारत में इधर आप सुनिए, अरे सुनिए, भारत में अभी भी समाधान चाहते हैं आप लोग, समाधान समाधान चाहते जनता हैं। को समाधान चाहिए तब तो जनता उलझी हुई है। एक इंडिया चीज भारत बदल दीजिए, सारा खेल खत्म, प्रधानमंत्री बदलिए, सब चीज खेल खत्म। अच्छा। समझ गए ना, वो कुर्सी पर जब तक बैठल रहेंगे तब तक कभी ये बदलेंगे कभी वो बदलेंगे। इसीलिए पहले कुर्सी पर जो बैठने वाले व्यक्ति हैं अच्छा। नरेंद्र दास मोदी, उनको बदलिए, सब समाधान। या जनता न बदलेगी, जनता चल ला रही है। इनको बिल्कुल बदलेगी। 24 में इनका बुद्धि गोल है, ये पूरा नाचते फिरेंगे कोलंबस की तरह फिर से देखिएगा। लेकिन इनको कोई अब लाने वाली नहीं है। आप देश के जनता को बार बार बुर्बक बना रहे हैं, इतना बुर्बक जनता भी तो कह रही है कि इंडिया सुनिए, इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ सुनिए। नाम है। अरे सहवाग जैसे लोग ट्वीट कर रहे हैं, जनता भी कह रहे हैं कि इंडिया सहवाग अंग्रेजों सुनिए ना, सहवाग ट्वीट कर रहे हैं, वो जो क्रिकेट की बात कर रहे हैं वो क्रिकेट अंग्रेज के दिला। पहले सहवाग वो क्रिकेट खेला है, वो अपना हिस्ट्री मिटा ले। का जितना रुपया कमाया वापस कर दे ना। अरे क्रिकेट का पहले सुन हिस्ट्री लीजिए, निकाले। हम मोदी जी को कहना चाह रहे हैं कि आप कभी जगह का नाम चेंज करते हैं, कभी देश का नाम चेंज करते हैं, कभी डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करते हैं। सुन लीजिए, 2024 में आपको लोग चेंज करेगा इस देश से। अच्छा। ठीक ना? मोदी जी का मात्र 2 काम बढ़िया लगा कौन सा पूरे भारत में 2014 से जब अभी तक है, मात्र 2 काम बढ़िया लगा है। कौन कौन एक पकौड़ा तलो इंडिया, अच्छा। ठीक ना, अच्छा। और दूसरा भगौड़ा इंडिया। अच्छा। समझे? पकौड़ा तलो इंडिया, युवाओं को बोल रहे हैं पकौड़ा तलो। और दूसरा अपने यार अडानी अंबानी नीरव मोदी विजय माल्या को मेहुल चौकसी को भगा दिए हैं। अब पता नहीं 2024 में ये कौन देश जाने वाले हैं भागकर। क्या बोल रहे हम हैं? कहते हैं अंग्रेजी भाषा को भी तो बंद करना पड़ेगा भारत में। भारत में अंग्रेजी कौन लाया? ब्रिटेन से जो अंग्रेज आया वही अंग्रेजी भाषा को। अंग्रेजी। आप कहाँ जाइएगा? अंग्रेजों से जुड़ा अगर आप किसी भी देश में जाइएगा तो अंग्रेजी बोलिएगा, वहाँ तो हिंदी समझ। अंग्रेजी नहीं बोलिएगा तो ऑफिस में काम नहीं मिलेगा। जितना भी न्यूज जो पढ़ रहा है उसको काम नहीं जितना मिलेगा। भी सरकारी कार्यालय उसमें अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता है, देखिए ना, है। अब अंग्रेजी भी बंद चल रहा है परिवर्तन। हाँ। वही समझे ना, उसमें क्या आप लिखा है? जाइए। टाइम्स नाउ। आप जाइए। देख रहे हैं, वो टाइम्स नाउ को पहले खत्म करो नहीं यार। अंग्रेजी पे हटाइए। आप संस्कृत भाषा सीखिए, संस्कृत सीखिए और जाकर संस्कृत आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, मोदी जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। इन सब पत्रकार दलाल मीडिया को जो मोदी जी खरीद कर रखे हैं, अच्छा। ये अभी एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक बनाए हुए हैं कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन, हाँ। और इंडिया का नाम चेंज करके भारत रखना है। हाँ। मणिपुर की घटना पे मर गए थे ये सब पत्रकार, अब मौन थे एकदम। ये हम पूछना, आपके घर में मां बहन नहीं है क्या? मणिपुर का इतना शर्मसार वाला घटना हुआ था, क्या कितना बार ये गोदी मीडिया दिखाई थी? अगर आप लोग जैसे पत्रकार नहीं होते तो हम लोग को पता भी नहीं चलता मणिपुर में हमारे देश के अंदर क्या क्या घटना घटी है। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। अच्छा, क्या दिक्कत है अगर इंडिया भारत हो जाए तो क्या भारत से कोई दिक्कत पब्लिक को भारत क्या सुन लीजिए ना, दिक्कत है? भारत हो जाए हिंदुस्तान हो, हमने खुद बताया ना। पब्लिक को क्या सरकार क्यों चुनी जाती है? समाधान के लिए। हाँ। ठीक है, समस्या पैदा करने के लिए नहीं चुनी जाती। समस्या किसको समस्या हो रहा है? हाँ? किसको समस्या हो रहा है? भारत समस्या अगर इंडिया बेरोजगारी भारत हो जाए तो है। क्या? अरे उससे बात नहीं है, आपको पासपोर्ट बदल देंगे, आधार कार्ड बदल देंगे, सब अरे बदल उससे देंगे। क्या फायदा? ये बदल दीजिएगा, नोट आप भी सुन बदल लीजिए ना, नोट बदल दीजिएगा। आप ये बताइए पत्रकार महोदय, आप जो कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन और ये सब जो कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं जो बजट जो है खर्चा का जो है ज्यादा बोझ होता है इलेक्शन कराने में। ये सब मंगनिया में छपेगा। ये जो रुपया जो है, ये रुपया ये मंगनिया में फिर से छपेगा और लोग को परेशानी नहीं होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हटाइएगा, बैंक ऑफ भारत बनेगा। रिजर्व बैंक ऑफ भारत कीजिएगा। रिजर्व बैंक कैसे आप लिखिएगा? वो भी तो अंग्रेजी शब्द है। जब आपको अंग्रेजी शब्द से एलर्जी है, वो तो शब्द हटाना पड़ेगा सब ना, तो वो तो हटाइए पहले। उतने नहीं है, आप 1 नेशन 1 इलेक्शन कह रहे हैं। ये बताइए, भारत में पहले भी एक साथ हुआ ना चुनाव, लेकिन ये आप गारंटी लीजिएगा कि जो है सरकार जो है एक आदमी को बनेगा, एक पार्टी को बनेगा, बदल भी और सकता है, और सरकार गिर सरकार सकता है। सरकार गिर नहीं सकता है। आपसे पहले भी ढेर सारे महारथी आए, यही समझे डर- ना? यही डर- ढेर सारे महारथी आए और पहले से संविधान भी लिख के गए, और जो है एक साथ चुनाव कराया। उसके बाद चुनाव जो है विधानसभा भंग हो गया, लोकसभा भंग हो गया, फिर अलग अलग चुनाव होने लगा। सुनिए, यही डर मोदी को सता रही है कि आज इस देश के अंदर 1 नेशन और 1 इलेक्शन लागू करना है। हाँ। अगर ये लागू हो गया तो कल के डेट में मोदी साहब ये कहेंगे 1 नेशन और 1 इलेक्शन, राजशाही चलेगा अच्छा, देश यही के नहीं अंदर। होगा। बिल्कुल नहीं होगा। आप क्यों नहीं बात करते हैं 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम? आप क्यों नहीं बात करते हैं 1 नेशन 1 हेल्थ सिस्टम? आप इस पे बात क्यों नहीं करते हैं? हम कहते उस हैं पे अगर बात आपको कीजिए ना। बदलने की इतनी ही जल्दी है, आप इंडिया नाम आया तो विपक्ष में इंडिया नाम खाता बदलने की कोशिश करें तो आप भाई बदलिए। बेरोजगारी को पहले रोजगार दीजिए, भुखमरी को पहले उसको खाना दीजिए, जो अशिक्षित है उसको शिक्षा दीजिए। ये भी बदलने की पहले इसको जनता क्यों गुमराह
गुमराह क्यों हो जाता है? जनता को आप भी समझना सुन चाहिए लीजिए। कि गुमराह हम हो रहे आज भी हैं। जो है ना करोड़ों लोग जो है रोड पे, उनको सोने के लिए छत नहीं है, समझे, खाने के लिए आज भी जो है उनके पास जो है भोजन एक टाइम का नहीं पुरता है, और वो एसी में बैठ के 10 लाख का सूट पहन लेते हैं, और जो मन होता है एसी में बैठ के एकदम तक हम 15% अगर 85% लोग अगर शिक्षित हो जाएंगे, वो तो नहीं चाह रहे हैं शिक्षित होना, तो इस तभी तो ये उलझुल कानून ला रहे हैं। अगर वो चाह लेंगे 85% अगर अनपढ़ रहेंगे, तभी तो अंधभक्त इस देश के अंदर पैदा होगा ना। अच्छा। तो वो यही चाह रहे हैं कि अंधभक्त रहे, कल के डेट में चुनाव नहीं हो और हम अजीवन रहे। चलिए, सवाल ये था कि हाँ क्या बोले? लास्ट बार हम मोदी जी को बोल देते हैं, अभी लगा के देते हैं कि जनता अब कह दिया है कि मोदी तू ये जान ले तेरी बारी आई है, बोरिया बिस्तर बोल ले तेरी बारी आई है। 2024 में ये ललकार देते हैं कि मोदी जी को यहाँ से विदा करना है। इसमें जानते हैं हम आज जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को दोष नहीं देंगे। आप स्टोलिन के बेटा के भी देखते होंगे, वो भी दे दिया हिंदू पर खिलाफ, जानबूझ के आदमी की भावना भर के कहीं हमको वोट का फायदा मिल जाए। इधर मोदी जी उठे, मामला तो दब गया, मामला तो दब सुन लीजिए ना, उसमें बीजेपी था, आक्रामक भेल था। अभी बीजेपी क्या किया, भावना के साथ खिलवाड़ करने के लिए इंडिया भारत का मुद्दा उठा दिया। तो हम आम लोगों को, ये शहरी को समझना पड़ेगा, ग्रामीण को समझना पड़ेगा, ये पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोगों के भावना के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम लोगों को अब सतर्क होना होगा। शिक्षित आदमी को लाइए सत्ता में, जो सही सोच का हो, तो तभी जो देश का विकास होगा, तभी जो है वन एजुकेशन सिस्टम होगा, वन हेल्थ सिस्टम होगा, रहन सहन होगा। आज ये बताइए ना, ये वो कलेक्टर का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है? नहीं जाता है। काहे नहीं जाता है? इसीलिए नहीं जाता है, समझे ना। हमको तो देखिए डर लग रहा है, हमारे पास पासपोर्ट है, पैसा है, सब बंद हो जाएगा तो फिर तो समस्या है भाई। हम कहाँ से क्या करेंगे? हम मोदी जी से बस मोदी जी से लास्ट गुहार वही करेंगे। हम एक बात मोदी जी को चेता देना चाहते हैं, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। अच्छा, सुन लीजिए। हमको पर्सनली डर लग रहा है कि हमारा पासपोर्ट बदलना पड़ेगा, पैसा बंद हो जाएगा, आधार कार्ड पैन कार्ड सब बर्बाद हो जाएगा। आपके माध्यम से हम अपना चाहते हैं, जो मेरा आधार कार्ड में जो है वो हम भी इंडिया चाहते हैं, गुलामी का प्रतीक है, मेरा भारत करवा दीजिए। सब होगा, घबराइए नहीं, सब बदलाएगा, सब करवा बदलाएगा, दीजिए। सब बदलाएगा। तो आपको करना होगा, या तो आप लाइन में लगने की तैयारी कर लीजिए, या तो मोदी जी को लाइन में लगा के हटा दीजिए यहाँ से। सब होगा। चलिए बाकी, हाँ बोलिए बोलिए, आइए। हमारे पास 500 का नोट है। अच्छा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अरे वही तो कह रहे थे भाई साहब की। सुनिए ना दादा, आए हो दादा, सुनो ना तनी सा, एकरा में इंडिया की जगह पर भारत लिखवा है। वही तो हो रहा था, पासपोर्ट पे भारत इंडिया है, आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, पैसा पे, हमारे पास पैसा है, हमारे पे इंडिया लिखल है। अब डर लग रहा है कि भी बंद हो जाएगा तो फिर समस्या, फिर में लाइन लगेंगे। एक बार लाइन लगे थे तो झारखंड में थे, आप पता नहीं लाइन लगेंगे तो इस कहाँ बात जानते हैं, चुनाव नजदीक है ना, आप लाइन में लगिएगा ना, तो आपको उसके लिए मजदूरी देंगे भारत सरकार। चलिए, बाकी आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों के बीच ये रखा जाए कि इंडिया भारत के विवाद में पड़ चुके हैं हम लोग, ट्रेंड कर रहा है दिन रात, हमारे पास पैसा है भाई, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब पे इंडिया लिखल है, ठीक है। तो डर लग रहा है फिर से लाइन लगना पर ना जाए। मोदी जी से वही जाते जाते रिक्वेस्ट करेंगे, जो मोदी जी आपने जैसा काम कर दिया कि अब हम लोगों को डर लग रहा है फिर कहीं ना लाइन में लगना पड़े। और आप एक कोरोना के समय में सर्टिफिकेट बांटे थे, उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखल है, वही सब बदलाएगा। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक्रिया दीजिए। बाकी यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।